हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का न्यूज़ तो अगर आपके लिए ये जो भी मैं नोटिस दे रहा हूँ अगर बेनिफिशियल हो रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए। तो चलिए जानते हैं कि आज के अपने वीडियो में क्या आज समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएसएससी के जो प्रथम इंटर स्तरीय कैंडिडेट्स हैं उनको इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके काफ़ी डाउट्स है और कन्फ्यूज़न है कि मतलब क्या होने वाला है इसके साथ। जैसे कि आप बेसिकली जो है आपका जाति प्रमाण पत्र जो है उसी को लेकर काफ़ी डाउट रह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, और अगर इन 7 वर्षों में उनके जाति का कैटेगरी बदल गया है, जैसे बाय द वे अगर वो पहले बैकवर्ड कास्ट में हुआ करते थे अब वो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में जो होता है वो आपका रिलैक्सेशन जो होता है ज़्यादा हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या होने वाला है और कौन सा जाति का कैटेगरी मान्य होगा, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आपका जो पहले वाला जाति है बैकवर्ड कास्ट वो मान्य होगा या अभी जो आप कैटेगरी चेंज हो गया वो मान्य होगा। तो चलिए विस्तार से इस पे बात करते हैं और समझते हैं सारे प्रूफ्स के साथ, और इस वीडियो के बाद आपको किसी तरीके का डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आप क्लियर हो जाइएगा कि आपको कौन सा जाति प्रमाण पत्र देना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 3/2019 जो कि राजभाषा सहायक उर्दू के लिए है, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट जारी किया गया था उस लिस्ट में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, और इसी पॉइंट नंबर 5 के कारण जो कैंडिडेट्स हैं बिहार एसएससी के जो प्रथम इंटर स्तरीय कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि आखिर इसमें क्या होने वाला है। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 2/11/2019 के पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं आवासीय पता उल्लेख हो ये जमा करना है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र देना है वो आप विज्ञापन संख्या से 1 वर्ष के अंदर का जाति प्रमाण पत्र आपको देना है। तो आखिर इसको लेके जो बीएसएससी कैंडिडेट हैं उनको क्यों चिंता हो रही है, तो चलिए मैं समझा देता हूँ आपको कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो विज्ञापन आया था उसी समय इनके विज्ञापन में साफ तौर पर मार्क करके लिखा हुआ था। चलिए देख लेते हैं क्या था इनका विज्ञापन। तो आप ये देख रहे हैं इनका विज्ञापन जो है 3/2019 का जो है, जो कि आपका राजभाषा सहायक उर्दू के लिए जो आया था। इसके जो आरक्षण का कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का आरक्षण का लाभ लेना है उन्हें काउंसलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 1 वर्ष के अंदर का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। यानी कि इनके विज्ञापन में ऑलरेडी ये बात लिखी हुई थी कि आप जो भी देने वाले हैं आप अपना कास्ट का जो होता है जाति प्रमाण पत्र जो है वो अपना विज्ञापन जो अब जब आया था उस समय का आप दीजिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 देखिएगा कि परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आप अगर बैकवर्ड कास्ट के कैटेगरी में थे तो आप परीक्षा का जो अंतिम रिजल्ट बनेगा आपका जब तक सिलेक्शन होगा तब तक आपको एज अ बैकवर्ड कास्ट ट्रीट किया जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं आपका 2016 में अपना फॉर्म भरा है और आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2019 में कंप्लीट हो रहा है, तो ये 16 से लेके 3 साल तक, यानी कि 3 साल तक आप जो है उस वैकेंसी के लिए अगर बीच में चेंजेस हो जाता है आपका कास्ट, मान लीजिए 2016-2017 में आपका कास्ट एमबीसी कैटेगरी में आ गया, तो विभाग जो है इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको एमबीसी एज अ ट्रीट नहीं करेगी, वो आपको एज अ बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट ही ट्रीट करेगी। और यही बात आपका बीएसएससी भी साफ तौर पे लिखित तौर पे अपना दिया हुआ है विज्ञापन के समय ही। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि ये समझ रहे हैं कि उनका बैकवर्ड कास्ट था पहले, यानी कि 7 साल पहले वो 2014 में जब फॉर्म भरे थे वो तो बीसी में आते थे, और इधर 2018-19 में अगर उनका कास्ट का कैटेगरी एमबीसी हो गया है तो उनको एमबीसी एज ए एमबीसी बीएसएससी ट्रीट करेगी, यानी कि उनको एमबीसी का आरक्षण मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है उनको कि हम सर कौन सा सर्टिफिकेट जमा करें, क्योंकि अब जो तत्काल मेरा सर्टिफिकेट होगा वो एमबीसी का बनेगा, तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपका जो अब सर्टिफिकेट तत्काल में बने ये बैकवर्ड कास्ट का बने, क्योंकि ये पूरा क्राइटेरिया ही बदल गया है। क्योंकि अगर आप पहले बीसी में थे, एमबीसी में है,
तो ये पुराने डेट से तो बनता नहीं है, और कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि पुराने डेट से बनवा लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है लेटेस्ट बनवाइए। और ये विभाग की गलती है कि उन्होंने इस रिक्रूटमेंट को इतना लेट खींच के ले गए कि सब उथल पुथल हो गया है, किसी का कैटेगरी चेंज हो गया है तो किसी का कुछ चेंज हो गया है। तो इसके लिए डरने वाली बात नहीं है। आप जो रिसेंट एमबीसी में अगर हैं, पहले बीसी में था तो एमबीसी दीजिए, और एक तरीके से इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें तो बेनिफिट है। वो पहले का जो आरक्षण था वो तो कम था आपका, अगर बीसी में था, एमबीसी में तो आरक्षण ज़्यादा है, तो और बेटर ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एमबीसी का दीजिए, वो आपका आरक्षण वही काउंट होगा, बीसी वाला ही काउंट करेगा, एमबीसी का नहीं काउंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको कि आपका जो है, जो उर्दू सहायक का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, उसके विज्ञापन में ऑलरेडी क्लियर लिखा हुआ था कि जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो पहले का जो है, जब विज्ञापन आया तो उस समय का बना होना चाहिए। अब इसी बात को देख लेते हैं, जो हमारा बीएसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा, उसके विज्ञापन में किस तरीके की क्या सूचना थी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये विज्ञापन संख्या जो है हमारा प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का जो है 06060114 का है, और यहाँ के विज्ञापन संख्या के यहाँ मैं आ रहा हूँ आरक्षण में। तो आरक्षण में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी आरक्षित उम्मीदवार और अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक नहीं है, किंतु काउंसलिंग के समय अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको अनारक्षित की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी आपका आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। और अभ्यर्थी जो है आवेदन भरते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वही आरक्षण का आप दावा कर सकते हैं। तो आप कंफर्म हो गए कि इसमें कोई तीसरी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, आप रिसेंट का बनवा के ले जाइए, ठीक है। अच्छा, और क्या बातें हैं जो आपको यहाँ ध्यान रखनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिवर्तन, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यानी कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब मेंस के लिए दोबारा फॉर्म फिल हुआ था तो उस समय सिर्फ 2 एक्सेस आपको दिया था, एक तो आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते थे, दूसरा आप अपना ईमेल आईडी बदल सकते थे, बाकी जो कैटेगरी वगैरह है उसको चेंज करने का ऑप्शन था ही नहीं। तो वो ऑलरेडी अगर बीसी डाला हुआ है तो बीसी ही डाला हुआ है, एमबीसी था तो एमबीसी होगा, यानी कि आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको वो देना होगा। दूसरी बात ध्यान, आप चौथा नंबर पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के समय आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, यानी कि लास्ट डेट तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होगा वही मान्य होगा। यदि आरक्षण का श्रेणी परीक्षा की प्रक्रिया के अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कि इन 7 सालों के अंदर अगर कोई बैकवर्ड कास्ट से मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में आ जा रहा है तो आपको बैकवर्ड कास्ट के तरह ही आयोग मानेगी, आपको एमबीसी का आरक्षण नहीं मिलने वाला है। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही रहा। तो जितने भी तरीके का आपका जो डाउट्स था कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा सर वो क्या मुझे 2014 में जो विज्ञापन आया था उस समय का देना अनिवार्य है, और दूसरी बात रही थी कि अगर मेरा कैटेगरी बदल गया है तो मैं क्या करूं, मैं कैसे मैं बीसी का बनवाऊं, मैं एमबीसी कैटेगरी में आ गया हूं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। आपका जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि आप 2014 का दीजिए, आप अभी का रिसेंट जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों चाहे वो बीसी और एमबीसी के हों, ठीक है। दूसरी बात रही कि अगर आपका कैटेगरी चेंज हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो परेशानी आपकी नहीं, वो आयोग की परेशानी है कि 7 साल एक लंबा समय होता है किसी रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए, जो कि आपका जो है 7 साल में वो लगभग 7 रिक्रूटमेंट पूरा कर लेता है, ठीक है। अब भाई द्वितीय इंटर स्तरीय नहीं बल्कि 7th इंटर स्तरीय फॉर्म भरा जा रहा होता। तो खैर ये उनकी गलती है, आप जो है अपना एमबीसी ही बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको आरक्षण बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट का जो जितना आरक्षण था वो आपको देने वाला है वहाँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर किसी तरीके का नया अपडेट्स आता है बीएसएससी के रिगार्डिंग तो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।